जिस न्यूज़ का हम एक महीने से वेट कर रहे थे वो न्यूज़ हमें आते हुए देखने मिली है। हाल ही में 3 घंटे पहले की न्यूज़ है, तो उसको मैं रीड करते हुए बता दूंगा, लेकिन रीड करने के बाद हम 2 से 3 एनालिसिस करेंगे, तो उसको जानने के लिए आप वीडियो तक बने रह सकते हो। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। कैबिनेट अप्रूव ₹4,444 करोड़ पीएम मित्रा योजना टू सेट अप 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स है बनने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी टेक्सटाइल सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है ना, सबको फायदा नहीं होने वाला है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिसको फायदा होने वाला है, और वो टेक्सटाइल सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हमने देख लिया, और उसके अंदर से ट्राइडेंट इंडस्ट्री एंड आलोक इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ देम। सो दोस्तों, अगर आपने ट्राइडेंट इंडस्ट्री या फिर आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप डेफिनेटली अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करके चल सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल, जो इनकी फाइल फोटो, द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल region and apparel parks with a total outlay of 445 crore for 5 years to position India strongly on the global टेक्सटाइल मैप्स। तो दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है ना, ऑन द ग्लोबल टेक्सटाइल मैप्स। और अगर आप गौर करो तो ट्राइडेंट लिमिटेड का जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो आता है एक्सपोर्ट से, एंड हमें और कोई भी स्टॉक नहीं है जिसका जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता हुआ देखने मिलता है। एंड ट्राइडेंट लिमिटेड हमारे इंडिया के अंदर भी कुछ कम नहीं है, इंडिया से भी वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ले लेता है। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा रेवेन्यू लेने के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो बादशाह है वो वेल्सपन इंडिया है, उसके बाद हमें ट्राइडेंट लिमिटेड का ही नाम आते हुए देखने मिलता है। तो ये दोनों स्टॉक को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आने वाले टाइम के ये 5 साल के पीरियड में। और अगर आप सोच रहे हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये बनाने वाली है, तो आप गलत सोच रहे हो। मतलब जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टॉक है उसको पिकअप कर लो। तो दोस्तों, ये एक थोड़ी सी गलत सोच हो गई है, तो उसके अंदर आप पैसा गवा सकते हो। कई सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टॉक है उसके अंदर लोअर सर्किट तक भी देखने मिला था हमें, तो उन स्टॉक के अंदर जाना ही नहीं है हमें। और अगर जाना भी है तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, या फिर हमारे जो प्रोफेशनल्स है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो उनसे कंसल्ट कर सकते हो। आप बस एक मैसेज करोगे, कई सारे लोगों का रिप्लाई आ जाएगा। एंड इवन अगर मैं भी एक्टिव रहा, जो जनरली मैं रहता ही हूँ, तो मैं अभी एक्टिव में रिप्लाई दे दूंगा। बट अगर हम बात करें इनका जो न्यूज़ आई है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड apparel PM Mintra parks were announced in the union budget for 2021 and 2022. The parks will be set up at greenfield brownfield sites located in different willing states. तो ये स्टेट्स कौन सी है वो अभी तक जो है वो डिस्कस नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो है उन्होंने ये मीटिंग के अंदर एकदम क्लियर कर दिया है कि ये 10 स्टेट्स है जहाँ पर इन्होंने अपना जो सेटिंग ऑफ पार्क है वो सारी सब रिसर्च कर दिया है। अब बस हमें इसके अंदर जाके अपने पार्क सेटअप करने हैं। और अगर हम देखें तो ये जो स्टेट्स है वो तमिलनाडु एंड पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आसम, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना के अंदर ये लोग करने वाले हैं। और ये लोग चैलेंज मेथड का यूज करने वाले हैं पार्क को डेवलप करने के लिए। और इन्होंने कहा है कि 7 लाख पीपल को मतलब 7 लाख लोगों को डायरेक्टली इधर से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो 14 लाख लोगों को इधर से एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। और ये पार्क एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी, जो आगे हमारे जो कई सारे साल उसके अंदर बीत जाएंगे, जो एक्सपोर्टेशन का काम करेगी एंड इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगी, और इंपोर्ट्स की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली कम करने की कोशिश करेगी। एंड इसी की वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ का पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा। मैक्सिमम डेवलपमेंट सेंट्रल सपोर्ट DCS of the 500 crore to all Greenland parks and a maximum of 200 crore to brownfield ones। तो इन्होंने ये सारा यहाँ पर अलॉट किया है हर एक चीज़ को, और बाकी सारी चीज़ें इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के ऊपर ये जो पार्क्स है वो बनाने का फैसला किया गया है। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने इंटरव्यू है उनकी मीटिंग के अंदर डिस्कस की थी। जो हमारा मेन ट्राइडेंट लिमिटेड और आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारा मोटिव है वो हमारा कवर हो गया। सो हमें ये न्यूज़ आगे पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो बहुत है, मैंने पढ़ भी चुका हूँ, बट अगर आपने अभी तक ये न्यूज़ नहीं पढ़ी है एंड मैं पढ़ाते जाऊँ तो फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पढ़ लीजिए, बट केवल हमारे ट्राइडेंट लिमिटेड और जो आलोक इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए ये न्यूज़ पर्याप्त है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं हम ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर हमें 5% का अपसाइड देखने मिला, और ये जगह पर अगर आपको शेयर मिल गया था एंड अगर आपने इस जगह पर खरीद लिया था, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कितने लोग हैं जो इतने लकी है जिसको इस जगह पर शेयर मिल गया। और अगर आप बात करो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो उसके बारे में मैं फिलहाल तो एकदम साइलेंट रहना चाहूंगा, क्योंकि इतने कम पीई पे इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है, इसका मतलब आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। सो इस जगह पर मैं कमेंट नहीं करूँ तो ही अच्छा है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। इतना कम पीई और इतना ज्यादा वैल्यूएशन, मतलब बहुत ज्यादा आने वाला अच्छा ब्राइट फ्यूचर ये देखने वाला है स्टॉक। और वहीं पर आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो
आलोक इंडस्ट्रीज के जैसा कई सारे स्टॉक्स का और भी हाल था। आलोक इंडस्ट्रीज आपको रेड में देखने मिल रही थी और कई सारे स्टॉक्स आपको तो इवन 5% भी गिर चुके थे। तो आप जाके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसी एक ऐसे शेयर का नाम जो 5% गिर गया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही बिलोंग करता है। कई सारे शेयर है, अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पता होगा तो आप मुझे झट से बता दोगे। तो देखो ये एक इतना इस तरह प्रकार से नीचे गया है एंड जो इसने इसने 1 महीने के अंदर रिटर्न दिया है, 1 महीने के अंदर रिटर्न तो हमारे ट्राइडेंट ने पैसे को एकदम अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया और वहीं पर इसने खाली 3% का रिटर्न दिया है। बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, तो मैं इनका रोस्ट नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, मैं बस दोनों के बारे में बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें ट्राइडेंट की तो ट्राइडेंट लिस्ट 1 में चले गया है, तो थोड़ा सा हमें अभी सतर्क रहने की जरूरत है। बट लंबे इन्वेस्टर्स के लिए मैंने हमेशा से कहा है आप बाइंग कर सकते हो, बट अभी फिलहाल तो आप रुक सकते हो थोड़ा सा इसके एएसएम लिस्ट से बाहर आने का। अगर ये चाहे तो कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि जनरली एएसएम लिस्ट के अंदर कोई भी स्टॉक भागता नहीं है। हमने हैप्पीएस्ट माइंड का भी यही मौका जो है वो देखने मिला था। तो जो है हमारा ट्राइडेंट भी वो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस इन्वेस्टर्स थोड़ा सा एक वेट करेगा एंड भागेगा नहीं। हाँ, भाग भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्राइडेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा उसने लंबा वेट किया है। अभी आने वाले टाइम में भागेगा नहीं तो कब भागेगा? इतना ज़्यादा तो लंबे इन्वेस्टर्स को वेट करवाया है। लेकिन फिर भी अगर आप अभी सोच रहे हो एंट्री करने का, सो आई विल सजेस्ट यू कि अभी मत करना, थोड़ा सा इसके अंदर आप पेशेंस रख लेना। आपको इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो बनते हुए देखने मिलेगी। अगर आप क्लोजली मार्केट आज को स्टडी करते होगे तो ट्राइडेंट को भी आपने स्टडी किया होगा। सो बेसिकली मैंने जब इस जगह पर स्टार्टिंग के आज में मैंने ट्राइडेंट को ही लिया था एंड 12 बजे तक मैं ट्राइडेंट पे नजर बना के बैठा था। इस जगह पर एक अनसर्टेनिटी हो गई थी एंड एज एन इन्वेस्टर एंड एज अ स्विंग ट्रेडर टू इन ट्राइडेंट, मैंने छोटी सी क्वांटिटी स्विंग ट्रेड के लिए भी लगा के रखी है ट्राइडेंट में, और वो दूसरे अकाउंट से लगा के रखी है। सो अगर आपको वो अकाउंट चाहिए तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे अकाउंट खोल सकते हो। सो आपका ट्रेडिंग अकाउंट और जो डीमैट अकाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए वो अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें इस जगह पर, तो इस जगह पर लोगों की धड़कन बढ़ गई थी एंड वो धड़कन बढ़ने का कारण क्या था कि बस लोअर सर्किट। दोस्तों इतना गंदा इधर मूव हुआ है ना, कई सारे लोगों को इधर से स्टॉक अलॉट हुआ और कई सारे लोगों ने इधर से एग्जिट ले ली, लेकिन एक बहुत बड़ा मूव हमें इस जगह पर देखने मिला जो बहुत ही मतलब इनक्रेडिबल है। उस जगह पर आपको होना चाहिए था और आपको ये मूव जो है अपनी आंखों से विटनेस करना चाहिए था। बट खैर मैंने कर लिया एंड मैंने आपको बता दिया। एंड न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बारे में भी हमने बात कर ली थी। बल्क डील्स के बारे में एक बार जनरली जान लेते हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी बल्क डील ऐसी एज सच नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमें इसके मैकडी और KST भी बुलिश देखने मिल रहे हैं। सेकेंडली हमारा RSI भी बुलिश देखने मिल रहा है। ये बेरिश खाली ये इन जनरल इसका आप पकड़ सकते हो कि बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर अगर RSI है तो इसका मतलब बेरिश सिग्नल नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो स्ट्रेंथ है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी देखने मिल रही है। तो फिलहाल तो टेक्निकल्स उसको बाइंग की सलाह दे रहे हैं, बट स्टिल मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ज़रा सा वेट कर सकते हो। आप जो Q2 के रिजल्ट का तो एटलीस्ट वेट कर ही सकते हो। हाँ, भले ही आपको 5-10% की ज़्यादा वैल्यूएशन पे देखने मिल जाए स्टॉक, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख के होल्ड करोगे तो क्या पता आपको 5-10% नीचे भी देखने मिल जाए। तो उस जगह पर भी आप जो बाइंग की क्वांटिटी है वो अक्यूमुलेट डेफिनेटली कर सकते हो। अगर हम बात करें क्वांटिटी बेसिस पर डिलीवरी कितनी उठाई गई है, तो 81% की डिलीवरीज उठाई गई है। उस जगह पर जो ट्रेडिंग हुई डेट इज बाय 81% हुआ, वरना तो 100% ही हो जाता। ये एक इस शेयर की खासियत है। तो दोस्तों इस जगह पर हमने है ना सारी चीजें देख ली है। एक लास्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो इस स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि आलोक इंडस्ट्रीज वालों को क्या करना है। आलोक इंडस्ट्रीज में अगर आपने आलोक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने इतना ही कैपिटल इन्वेस्ट किया है जो खो जाए तो भी डर नहीं है। तो दोस्तों खोने वाले कैपिटल का भी आप इतना ध्यान रख रहे हो, तो फिर इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज जो है ना वो कैसा स्टॉक है, क्या स्टॉक है वो नहीं बताना चाहता मैं, बट एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आलोक इंडस्ट्रीज में अगर आप बने हुए हो, अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है, अपना फुल एंड फाइनल कर ही लिया है, सो डेफिनेटली अभी आप पीछे तो हटोगे नहीं, मैं कितना भी कहूँ। सो आप उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है और जो होल्डिंग है वो डेफिनेटली कंटिन्यू करके चल सकते हो, और फिर बाद में 2-3 साल के बाद ट्राइडेंट वर्सेस आलोक इंडस्ट्रीज के रिटर्न्स कंपेयर करके देख सकते हो। जो भी आए, वी डोंट नो कि आलोक ज़्यादा देगा या फिर ट्राइडेंट ज़्यादा देगा। अभी फिलहाल तो जो लोगों का फेवरेट स्टॉक है वो ट्राइडेंट है, एंड वही ट्राइडेंट के अंदर 11% लोग सेल की सलाह दे रहे हैं। बट स्टिल मैंने आपको ये होल्ड की सलाह वाले ना उसके अंदर मेरी कैटेगरी आती है। अब आप मुझे बताइए, आप बाइंग की कैटेगरी में आते हैं या सेलिंग की कैटेगरी में आते हैं, या फिर मेरी ही तरह मेरी ही बोर्ड में सेल करते हैं होल्डिंग की कैपेसिटी को, कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए? तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आउट ऑफ 100% इन्वेस्टर्स 11% इन्वेस्टर्स आर टेलिंग द स्टॉक टू सेल आउट। और अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस लेवल की, तो रेजिस्टेंस लेवल भी हमें एक
अच्छा खासा देखने मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल 32 का पहला रेजिस्टेंस, 32 का दूसरा रेजिस्टेंस और 33 का तीसरा रेजिस्टेंस। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो तीनों सपोर्ट हमें 32 का देखने मिल रहा है। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप ध्यान में लेके चल सकते हो। ये भी आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वर्ड प्ले करता हुआ दिखेगा जब ये जो भी सर्किट ब्रेक करेगा, जब ये अपने सर्किट से हटेगा, लोअर सर्किट से हटेगा, अपर सर्किट से हटेगा और ट्रेडिंग होना चालू होगी। सो इधर जो हमारे कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के अंदर पिवट लेवल है, सो वो भी अपडेट हो जाएगा। सो आप डेफिनेटली एक बात तो सही, लेकिन उधर आके चेकआउट कर सकते हो। वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो मैंने कल ही वीडियो बना के आपको बताया था कि 39 लाख की डिलीवरीज उठाई गई है परसों, लेकिन अभी फिलहाल तो कल हमें 4 करोड़ की डिलीवरीज उठाई हुई देखने मिली है, जो एक अच्छी चीज है। लेकिन उसके अंदर हमें 62% लोगों ने इसके अंदर बाइंग की है। एंड ऐसे हमें अनसर्टेनिटीज दिखी थी। मैंने उस वीडियो में एकदम छोटे से मात्रा में कहा भी था कि हमें अनसर्टेनिटी आने वाले टाइम में देखने मिल सकती है, एंड वो हमें कल ही के दिन देखने मिल गई। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, बिकॉज इसने अपने पिछले एक महीने के रिकॉर्ड को तो ब्रेक कर ही दिया है बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ डिलीवरीज। 82% की डिलीवरीज उठाई गई है, बट इन जनरल इसकी जो डिलीवरीज रहती है वो 44% की रहती है। तो इसका मतलब लोग रिजल्ट को अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अभी रिजल्ट कैसा आता है। बट तब तक के लिए आई थिंक कि ये मेरी रिजल्ट तक लास्ट वीडियो है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि रिजल्ट तक आने से पहले कोई भी कंपनी कुछ अपडेट पेश करेगी, एंड बिना अपडेट पेश किए वीडियो लाना इज जस्ट डजंट मेक सेंस। एंड अगर आपको फिर भी बीच में कोई वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मैंने अपनी पूरी एनर्जी डाल दी है। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो, ताकि ये जो एनर्जी है मैंने डाल दी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को पुश करेगा, एंड पुश करने के बाद मुझे यहाँ पर लाइक्स एंड जो व्यूवर्स है लोग इसे ज़्यादा देखेंगे, एंड देन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा, लेकिन फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन ओपन ही है, लेकिन कमेंट सेक्शन कभी कभी है ना इसके अंदर नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन इशू के कारण थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो अगर आप वो नहीं चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल के अंदर डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं नहीं ऑनलाइन रहा तो कोई और तो ऑनलाइन रहेगा, डेफिनेटली कोई और आपको गाइड जरूर कर देगा, और हमारी टीम तो है ही है। तो जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो।